जियो यान की नजर धीरे धीरे उसके सामने 10 से अधिक बर्फ सफेद जेड बक्सों पर पड़ी। उसने धीरे से हवा का झोंका खींचा और एक लहर को अपने दिल में दबा लिया। उसकी उंगली के एक झटके से विशाल थाउजेंड बीस्ट कॉल्ड्रॉन कहीं से प्रकट हो गया। वह जोर से जमीन पर गिरा, जिससे धीमी और गहरी गोंग ध्वनि निकली। जियो यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करते समय शोधन विधि और ध्यान देने योग्य विभिन्न बातें एक बार फिर उसके दिमाग में कौंध गई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसकी गहरी काली पुतलियों के भीतर एक हरे रंग की लौ उठी। पफ! जियो यान की उंगली से एक हरे रंग की लौ एक ध्वनि के साथ निकली। फिर उसने अपनी उंगली हिलाई और लौ प्रकाश की किरण में बदल गई, जो बिजली की तरह औषधीय कड़ाही में प्रवेश कर गई। जियो यान की नजर बर्फ के पतले टुकड़ों से ढके उसके हाथ पर पड़ी। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसके शरीर के भीतर से हरे रंग की लौ तेजी से बह निकली और तेजी से उसके अंदर घुसी ठंडक को बाहर निकाल दिया। जियो यान के हाथ ने धीरे से ठंडी मज्जा टहनी को सटीक रूप से औषधीय कड़ाही में फेंक दिया। हरे रंग की लौ अचानक भड़क उठी और एक जंगली मुंह की तरह पहले को निगल लिया। ठंडी मज्जा टहनी ने इन लपटों के सामने केवल मौत का इंतजार नहीं किया। इसने उच्च तापमान के क्षरण को रोकने के प्रयास में ठंडी हवा की निरंतर लहरें उत्सर्जित की। ठंडी हवा और हरे रंग की लौ ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। ची ची ध्वनि के बीच संपर्क बिंदु से एक हल्का सफेद कोहरा उठा। यह ठंडी मज्जा टहनी अपनी ठंडी ऊर्जा पर निर्भर थी, जो उसने अनगिनत वर्षों में एकत्रित की थी। यह वास्तव में थोड़े समय के लिए ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के साथ गतिरोध में शामिल होने में सक्षम था। यह वास्तव में कुछ ऐसा होने के योग्य है जो उस रैंक के जादुई जानवर को सुरक्षा के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करेगा। जब जियो यान ने औषधीय कड़ाही में यह दृश्य देखा तो चुपचाप अपनी जीभ चटकाई और प्रशंसा की। उसका दिमाग तुरंत घूम गया और औषधीय कड़ाही के भीतर का तापमान बढ़ गया। लौ के उच्च तापमान से जलने के बाद ठंडी मज्जा टहनी अंततः सहन करने में असमर्थ थी। इसकी सतह का बर्फीला क्रिस्टल जैसा स्वरूप पिघलने के लक्षण दिखाने लगा। यह दृश्य देखकर जियो यान ने धीरे से राहत की सांस ली। यह उनकी हेवेनली फ्लेम की बदौलत था। यदि इसके बजाय यह एक साधारण लौ होती तो संभावना थी कि इस कोल्ड मैरो ट्विग को परिष्कृत करने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा। अगर ऐसा होता तो इससे न केवल समय बर्बाद होता बल्कि इससे उसकी डूब भी थक जाती। एक कीमियागर के दृष्टिकोण से स्वर्गीय लौ एक वास्तविक जादुई हथियार से नहीं हारी। जिद्दी कोल्ड मैरो टहनी अंततः एक चिपचिपे बर्फसफेद तरल में परिवर्तित होने से पहले शोधन लगभग 1 घंटे तक जारी रहा। तरल प्रसारित हुआ और अत्यंत समृद्ध शुद्ध ऊर्जा उत्सर्जित हुई। जियो यान ने शोधन के पूरा होने के बाद सख्त चरण को पूरा करने के लिए आधा घंटा और बिताया। इसे खत्म करने के बाद उन्होंने आराम नहीं किया। अपने हाथ की हरकत से उसने एक और समान जिद्दी औषधीय घटक को औषधीय कड़ाही में फेंक दिया। कसकर सील किए गए गुप्त कक्ष में समय धीरे धीरे बीतता गया। जियो यान के सामने जेड बक्सों में औषधीय तत्व धीरे धीरे कम हो गए। औषधीय अवयवों से मिश्रित एक समृद्ध औषधीय सुगंध गुप्त कक्ष में बादल की तरह घूम रही थी। जैसे जैसे औषधीय सामग्री धीरे धीरे परिष्कृत होती गई, जियो यान की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर होती गई। वह जानता था कि जो कदम अभी बाकी है वे सचमुच कष्टकारी है। इस जोंग ब्रेकिंग गोली को उच्चतम स्तरीय औषधीय गोली कहा जा सकता है, जिसे जियो यान ने कभी व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था।
इसलिए सफलता की संभावना काफी कम थी। जोंग ब्रेकिंग पिल को टियर 6 औषधीय गोलियों में भी शीर्ष ग्रेड माना जा सकता है। इस स्तर की एक गोली वास्तविक डूजोंग के लिए अधिक उपयोगी नहीं हो सकती है, लेकिन यह प्राप्त करने के लिए कई बड़े गुटों को झगड़े में आकर्षित करने में सक्षम थी। आखिरकार, जब तक किसी के पास इस प्रकार की औषधीय गोली है, तब तक यह संभावना हो सकती है कि उनके संप्रदाय को एक अतिरिक्त विशिष्ट डूजोंग प्राप्त हो जाएगा। उन गुटों के लिए जो विरासत पर ध्यान केंद्रित करते थे, इसमें एक ऐसा आकर्षण था जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। जरा इस काले सम्राट संप्रदाय के बारे में सोचें। इस कनिष्ठ संप्रदाय के नेता मोया को तैयार करने के लिए उन्होंने वर्षों से जो प्राकृतिक खजाना खर्च किया है, उसे देखकर ही कोई ऐसी मानसिकता को समझ सकता है। बेशक इस जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए जो सामग्रियां आवश्यक थी वे दुर्लभ थी। यदि जियो यान ने अपनी आधे साल की यात्रा के दौरान काफी धन प्राप्त करने के लिए जी यान की खजाना खोजने की क्षमता पर भरोसा नहीं किया होता, तो संभावना थी कि वह इन सामग्रियों को इकट्ठा करने में असमर्थ होता। इसके बावजूद जियो यान ने इस आधे साल के दौरान सामग्री के केवल 3 सेट एकत्र किए थे। दूसरे शब्दों में, जियो यान के पास इस जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के केवल 3 मौके थे। यदि वह हर प्रयास में विफल रहा, तो यह नहीं कहा जा सकता था कि अगली बार वह इसे फिर से कब परिष्कृत कर पाएगा। जियो यान के वर्तमान औषधीय शोधन कौशल के साथ कुछ सामान्य टियर 6 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि यह जोंग ब्रेकिंग पिल कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यहाँ तक कि उसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में 40% से भी कम बदलाव की संभावना होगी। इसके अलावा उनकी हेवनली फ्लेम से मदद का लेखा-जोखा करने के बाद यह परिणाम था। यदि एक साधारण स्तर 6 कीमियागर इसे परिष्कृत करने का प्रयास करता है, तो संभावना है कि उनकी सफलता की संभावना और भी कम होगी। जियो यान को इसी तरह इस जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने में कठिनाई की डिग्री पता थी। अतः उन्होंने इसकी तनिक भी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। उसकी आंखें औषधीय कड़ाही के भीतर की गतिविधि को ध्यान से देखती रही। एक निश्चित क्षण में उसका दिमाग घूम गया और उसने अचानक उन सभी शुद्ध औषधीय सामग्रियों को एक साथ दबाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने औषधीय कड़ाही में परिष्कृत किया था। इस बार जियो यान ने लगभग अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति औषधीय कड़ाही में डाल दी थी। कोई भी असामान्य गतिविधि उसे तुरंत पता चल जाएगी। इस उच्च स्तर की जांच के तहत औषधीय कड़ाही के भीतर कई औषधीय तरल पदार्थ धीरे धीरे विलीन होने लगे। विलय आगे बढ़ा जबकि जियो यान को बड़ी घबराहट महसूस हुई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस बार कुछ भी गलत नहीं हुआ। जब औषधीय तरल संलयन पूरा हो गया, तो एक भव्य तरल जो आधा मुट्ठी बड़ा था, औषधीय कड़ाही के भीतर दिखाई देने लगा। जियो यान ने कई औषधीय शक्तियों वाले तरल शरीर के मिश्रण का अध्ययन करते समय अपने दिल में राहत की सांस नहीं ली। उनका मन अभी भी तनावग्रस्त था, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने ज्वाला को पूर्ण सीमा तक नियंत्रित कर लिया था। उन्होंने धीरे धीरे तापमान कम किया और तरल शरीर के भीतर कई औषधीय तरल पदार्थों को पूरी तरह से जमने दिया। तरल पदार्थ के सिकुड़ने और जमने के लगभग आधे घंटे बाद तरल पदार्थ की सतह धीरे धीरे सख्त होने लगी। असमान सतह वाली एक भ्रूणीय औषधीय गोली धीरे धीरे बनाई गई। जियो यान ने आखिरकार उस बड़े पत्थर को एक तरफ फेंक दिया जो उसके दिल पर बोझ था, जब उसने देखा कि भ्रूणीय औषधीय गोली सफलतापूर्वक बन गई थी। सबसे कठिन चरण पहले ही पूरे हो चुके थे। अब उसे बस इस भ्रूणीय औषधीय गोली को गर्म और पोषित रखते हुए लौ को बनाए रखना था, जिसके बाद जोंग ब्रेकिंग पिल को सफलतापूर्वक बनाया गया माना जा सकता है।